क्यों नहीं हुआ था राधा और कृष्ण का विवाह। जब भी प्रेम की बात की जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा का कृष्ण के लिए प्रेम अमर था। आज भी उनके अमर प्रेम के उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। परंतु ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और उनका विवाह नहीं हुआ। गर्ग संहिता, शास्त्रों और पुराणों में इसकी कई वजह बताई गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सका राधा और कृष्ण का विवाह। शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है, उसे आनंद के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद को दो रूपों में प्रकट किया है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से विवाह न करने का फैसला इसलिए भी किया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता के साथ होता है। राधा कृष्ण ने एक दूसरे से शादी ना करके प्रेम की परम भक्ति को पूरे विश्व के सामने रखा और शादी ना होने के बावजूद आज भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ बात कर रहे थे। तभी वहां राधा आ गईं। वो दोनों को साथ देखकर विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और प्रिय मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी राधा को पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछो का श्राप दे दिया। शास्त्रों में इस संबंध को लेकर कि श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, इसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा यह भी है कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु का अवतार थे। इसके अलावा भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृंगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमा का वध करने पर महर्षि भृंगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वध इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन इस बात से महर्षि अनजान थे। इसलिए ऋषि भृंगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया था। गर्ग संहिता के अनुसार एक कथा यह भी बताई गई है कि कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो कोई और नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। राधा कृष्ण के विवाह ना होने के पीछे एक और कारण यह माना जाता है कि आयान, जो राधा का मित्र था, वो अपने पिछले जन्म में अभिमन्यु के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही आयान ने भगवान विष्णु से उनकी पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी से विवाह करने की कामना की थी, जिसके कारण द्वापर युग में राधा को आयान से विवाह करना पड़ा था। वहीं इस घटना के बाद श्राप के कारण कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था और आयान के पिछले जन्म के कारण भी कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया।
अयान और राधा का कोई वास्तविक विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार राधा उसकी पत्नी बन गई थी। श्री कृष्ण और राधा के विवाह न होने का एक मत यह भी माना जाता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक गोपी थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन राधा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।